अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आज की मैं इसको ज़रा जूम इन कर लूँ। अगर आज की क्लोजिंग देखें तो 42,700 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर आपने पिछली रिकॉर्डिंग देखी हो तो मैंने कहा था कि 42,700 से लेके 42,000 ये वाला लेवल जो है 42,225 के अराउंड, बल्कि ये बनता है। तो जूम आउट कर लूँ। ये लेवल यहाँ ये बनता है 42,400, ये वाला 42,294। तो इसमें जो है अभी इसमें जो लो किया था वो 42,273 का क्या था, वो ये सब इसी के अराउंड 42,294 जो मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो एक तरह से देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे कंसोलिडेट करती रही है। इसका जो अपसाइड था वो 43,500 के अराउंड था और लोअर साइड जो है 42,273 जैसे मैंने पहले बताया था इसके अराउंड है। अच्छा, अब अगर हम देखें आज की अगर हम बात करें तो इससे पहले जब मैं 2-3 दिन पहले प्रीवियस सेशन में इससे भी जाना चाहता हूँ, ये वाला 12 मई को एक इवनिंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था हैमर के फॉर्म में। इसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई। तो उस वक्त तो टेक्निकली यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हमने एक डाउन साइड पे सेलिंग विटनेस की, जिसकी वजह आपको पता है कि जो है डॉलर की प्राइस है बढ़ती हुई रुपी के अगेंस्ट, वो एक खबर थी। और एक जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो डेवलप हो रही थी, उसके सिलसिले में, इकोनॉमी के सिलसिले में कोई फैसले नहीं हो पा रहे थे। तो ये उस वजह से एक ये बियरिश कैंडल फॉर्म हुई, अनसर्टेनिटी की वजह से। जो गवर्नमेंट में जो है इस वक्त इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को लेके अनसर्टेनिटी पाई जा रही थी, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था। तो उसको देखते हुए ये यहाँ पे इन्वेस्टर का जो है वो कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हमने फिर प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की। ये तकरीबन ये एरिया बनता है 43,500। और अगर हम सॉरी, अगर हम इसको डेली चार्ट में देखें तो ये हमारा इस वक्त पिवटल पॉइंट है। अच्छा, आप आज की क्लोजिंग देखते हैं। ये मैंने सर्कल इसीलिए बनाया है कि ये इसके बाद जो ये डोजी फॉर्म हुआ है ये भी एक अगेन मॉर्निंग स्टार डोजी है, और ये टेक्निकल फॉर्म में ये भी एक बुलिश, ये दोनों मिला के एक बुलिश पैटर्न कहलाता है। और अगेन कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है इसका। अगर यहाँ इसके बाद यहाँ कोई अगर बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और क्लोजिंग जो है 43,500 या 700 के अराउंड होती है अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, या रिट्रेस करते हुए दो अगर पिछले अगले सेशन में या इसके बाद वाले सेशन में, तो हम जो है क्विकली जो है 44,400 तक का लेवल हम रिटेस्ट होता हुआ दे सकते हैं, जो कि एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था 45,157, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है 45,000 और इसके ऊपर जो है हमें मार्केट परफॉर्म करती हुई नजर आती है, ये एरिया अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा 46,200 का होगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें। और अगर जो स्टॉक हैं जो नीचे आपने बाई किए हैं वो ऊपर सेल ज़रूर करें, उसमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करते जाएं, ताकि आपकी ऊपर की बाई जो है उसकी जो एवरेज है वो नीचे आती रही। अच्छा, आज जो कुछ मैंने स्टॉक जो पिक किए हैं उनमें एक है बनीज लिमिटेड, BNL। काफ़ी डाउन साइड पे रहा। अगर हम उसका RSI देखें तो बहुत ही लोअर साइड पे है, 27 का RSI है, और आई थिंक इसका ये 52 भी इसका लो भी है। ये तकरीबन बनता है 20 रुपये के अराउंड, 20 रुपये 10 पैसे 11 पैसे का इसने लो किया था, आज के ही सेशन में लो किया था, और क्लोजिंग जो है 20 रुपये 67 पैसे के अराउंड आई है। देखें तो ये इसका जो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था 20 रुपये 54 पैसे इनिशियल, जो हम आवाली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट ग्राफ में अगर देखें
तो उसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है इसकी। तो आने वाले दिनों में इसमें हम मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। इसका भी वही पिविटल फिगर इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो 22 रुपये 50 पैसे का राउंड है। अगर इसको ब्रेक करके ये ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो हम क्विकली जो है 25 रुपये से लेके ये वाला लेके 25 रुपये से लेके ये वाला फिगर जो है 25 रुपये 78 पैसे तक यहाँ पे हम विक बनता हुआ देख सकते हैं अगेन। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इस वक्त जो है 26 रुपये 30 पैसे से लेके 27 रुपये 60 पैसे 50 पैसे का राउंड है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अभी मैं वैसे जो भी है ये बताने भूल गया था मैंने कि ये जो भी आप अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो आप नीचे का स्टॉप लॉस, जैसे ये है 20 रुपये 12 पैसे, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप दे दें 50 पैसे 60 पैसे नीचे। स्टॉप लॉस जो है वो आप लगा के काम करें ट्रेल करके, तो इसमें आप जो है ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर ये प्राइस ऊपर क्लोजिंग अगर प्राइस ऊपर क्लोज होती रहती है स्टॉक की, तो आप स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते रहें आप, ताकि आपको अल्टीमेटली लॉस ना हो एटलीस्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक है निशात मिल। निशात मिल भी देखें तो इसकी अर्निंग बहुत अच्छी आई थी। ईयरली अर्निंग जो है वो तकरीबन 33 रुपीज़ के अराउंड है, 33 रुपये 34 पैसा। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। और इसमें भी अगर हम देखें तो दो बुलिश पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी भी अगेन टेक्निकल में जैसे होना कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। ये है ट्विज़र बॉटम जिसे हम कहते हैं। 2 दफ़ा जो है ये लेवल रीटेस्ट किया उसने 72 रुपये के अराउंड। तो आप यहीं पर ही इसको बाय कर सकते हैं 72 के अराउंड इसमें आप बाय इसमें करके। और इसका स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 71 70 के अराउंड यहाँ स्टॉप लॉस आप इसका ट्रेल करें। और जिस तरह स्टॉक ऊपर बढ़ता रहता है आप इसका जो स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहें। तो अगेन इसका भी वही 75 76 इसके अराउंड जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, या एक समझ लें कि ये सपोर्ट चैनल अगर हम कहें डेली टाइम फ्रेम में, तो एक ये सपोर्ट चैनल है बिटवीन 75 टू 72। तो ये एक सपोर्ट चैनल है। अगर इसको ब्रेक करता है ये स्टॉक, फॉर सपोज 77 78 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो इसमें फिर हम आने वाले दिनों में 82 83 रुपीज़ हम इसको अगेन विटनेस कर सकते हैं, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ये जो एरिया है, ये चैनल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चैनल है। और अगर ये 85 के ऊपर परफॉर्म करता है तो अगेन यहाँ पे हम 87 और फिर हम 90 रिस्पेक्टिवली 90 रुपीज़ 52 पैसा हम इसको देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये अच्छा स्टॉक है, इसको इसमें हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं डाउन साइड पे। इसका अगर हम मंथली भी अगर देख लें तो मैं आई थिंक मेरे से 50 रुपीज़ का इसका लो है, तो समझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे इसने ये 53 रुपये का लो किया था मार्च 2000 जब ये कोरोना चल रहा था, तो ये इसने 53 रुपीज़ का लो किया था इसने। तो बहुत ही समझे बहुत ही लोअर साइड पर है। और उस वक्त उसकी अर्निंग भी जो थी ईयरली 14 रुपये थी, और अभी इस वक्त अर्निंग बढ़ के 33 रुपीज़ हो गई है। तो इसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। डिविडेंड ओरिएंटेड है, 40% 40% 40% ये आप देखें तो इसके तकरीबन 40% 40% 40% इसके डिविडेंड इसके हैं। तो अगर ये स्टॉक आप यहाँ पे लेके रख भी लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो डिविडेंड के लिए अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक है जिसकी जो है मुझे काफ़ी पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे हेस्कोल के बारे में बताएं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें स्टक हो गए अपर साइड पे। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ये बहुत ही लोअर साइड पर है। 52 भी इसका लो है, 4 रुपीज़ 36 या 35 पैसे का अराउंड ये जो इसका लोएस्ट प्राइस है। पहले इसने यहाँ पे जो है तकरीबन 40 रुपीज़ 51 पैसे का अराउंड इसने लो किया था, और फिर उसने अपना अपसाइड दिखाया था 7 रुपीज़ 24 पैसा। फिर अगेन इसने यहाँ पर ये इसको रीटेस्ट किया इसी लेवल को। अगर इंट्राडे में देखें तो 4.36 का इसने लो किया, और उसकी क्लोजिंग जो आई थी वो तकरीबन
इसके अराउंड आई थी 4 रुपीज़ 50 पैसा, जो पिछले इसका लो था 14 अक्टूबर 2021 का जो लो था। अब क्लोजिंग जो इसके ऊपर आई थी, तो इसके बाद इसने अपसाइड फिर दिखाया था यही 5 रुपये 85 पैसे का। फिर अगेन अब ये उसी लोअर साइड पे परफॉर्म कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, हाई तो हाई रिस्क, क्योंकि डिफ़ॉल्टर काउंटर में है, तो इसलिए मैं एडवाइस नहीं करता हूँ इसको। लेकिन रिस्क बहुत कम है। अगर आप समझे, अगर ये सस्पेंड भी हो जाता है तो ये तकरीबन आपका लॉस 4 रुपये के अराउंड ही जाता है, 4 साढ़े 4 रुपये। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि सस्पेंड हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है अकाउंट्स में, जो मालूम है, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रांसफ़र के और सब इश्यूज आ जाते हैं क्लोजिंग के। तो बेहतर ये है कि इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके काम करें। तो यहाँ पे अभी इसकी क्लोजिंग आई है 4.62 और इसकी बाइंग बनती है 4.50 से लेके 4.36। इसके जो है इन बिटवीन दीज प्राइसेस ये आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और अगेन इसका जो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हुए चलें, अगर 4 रुपये के अराउंड दे दें ऑन क्लोजिंग बेसिस तो बुरा नहीं है। 36 पैसे या 50 पैसे का लॉस है, तो यहाँ पे आप ऑन क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपसाइड जाता रहता है, तो आप इसको स्टॉप लॉस बढ़ाते रहें, तो अल्टीमेटली आपको लॉस नहीं होगा। अच्छा, अभी इसका पिवटल फिगर देखें तो 5 रुपये का राउंड है, 5 रुपये 5 पैसे। तो इसका ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है। इसके ब्रेकआउट के बाद अगेन यही वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन बन रहा है 5 रुपये 52 पैसे। ये जो एक मैंने इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, तो उसको अभी अगर ये रिटेस्ट करता है तो ये 5 रुपये 52 पैसे के अराउंड ये स्टॉक जा सकता है। और इंट्राडे में इवन 5 रुपये 85 पैसे भी, जिस तरह आप देखते हैं रैली में, तो एकदम ये स्पाइक आता है या शेडो आता है, या टेक्निकली विक बोले, जैसा यहाँ पे विक 2-3 दफ़ा बनी है, तो ये विक जो है 5 रुपये 85 पैसे के अराउंड ये हम देख सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस चैनल आप देख लें। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस वक्त 6 रुपये 30 पैसे का राउंड है। और चैनल टॉप अभी इनिशियल जो शॉर्ट टर्म में जो है वो 7 रुपये 24 पैसे है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। मैंने ये जो तीनों स्टॉक बताए हैं, तीनों में आप जो है मैं आपको फिर से बता दूं, हेस्कोल का जो है वो 4 रुपये के अराउंड आप स्टॉप लॉस देंगे क्लोजिंग बेसिस पे। निषाद मिल का जो है आप जो 72 रुपये के नीचे 70 रुपये के अराउंड दे दें आप स्टॉप लॉस और क्लोजिंग बेसिस पे। और BNL का जो है 20 रुपये या 19.80 इसके नीचे जो है 50-60 पैसे नीचे। मतलब ये कि 50-60 अगर बड़ा स्टॉक है तो 2-3 रुपये का रख लें इसमें स्टॉप लॉस लोअर साइड पे जो है वहाँ पे बाई करने के बाद। और ये छोटे स्टॉक जो हैं इसका 1 रुपया 50 पैसे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस दे दें, तो इसमें ज़्यादा इस वक्त लॉस नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन सभी स्टॉक जो हैं अपने लोअर साइड पर हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।